हेलो स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की आज की इस क्लास में हम बात करेंगे स्कोप एंड डिविजन्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का क्षेत्र तथा विभाग। मैं डॉक्टर मनीषा दवे, सहायक आचार्य MBR गवर्नमेंट PG कॉलेज बालोतरा, आपके बीकॉम सेकेंड ईयर के ग्रुप फर्स्ट के पेपर सेकेंड के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्लास लूँगी। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको सांख्यिकी का परिचय दिया था, उसकी विभिन्न परिभाषाओं के बारे में बात की थी और सांख्यिकी की विशेषताओं के बारे में बात की थी। इस कक्षा में हम बात करेंगे सांख्यिकी का क्षेत्र और सांख्यिकी का विभाग। प्राचीन काल में सांख्यिकी का क्षेत्र बहुत सीमित था। मैंने पहले भी बात की कि सांख्यिकी की उत्पत्ति जो हुई थी वो राजाओं के विज्ञान के रूप में हुई थी, परंतु आधुनिक युग में, वर्तमान युग में इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है और प्रत्येक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपसे कहा था कि सांख्यिकी कला भी है और विज्ञान भी है, अतः विज्ञान के समावेश के पश्चात ही सांख्यिकी का जो क्षेत्र है वह व्यापक हो गया है। सांख्यिकी की विषय सामग्री को हम निम्न दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे सांख्यिकी रीतियाँ और व्यवहारिक सांख्यिकी। सांख्यिकी रीतियाँ यानी स्टैटिस्टिकल मेथड्स और व्यवहारिक सांख्यिकी यानी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकीय विज्ञान की अनेक रीतियाँ हैं जिनके द्वारा किसी भी अनुसंधान क्षेत्र में समंकों को एकत्रित करके उनका विश्लेषण किया जाता है और उनसे उचित परिणाम निकाले जाते हैं। सांख्यिकीय रीतियाँ वे प्रक्रियाएं हैं जो संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, संगठन, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, निर्वचन और प्रस्तुतिकरण में प्रयोग की जाती है। सांख्यिकीय रीतियों से मेरा अभिप्राय उन रीतियों से है जो विविध कारणों से प्रभावित संख्यात्मक तथ्यों का स्पष्टीकरण करने के लिए विशेष रूप से प्रयोग में दी जाती है। सांख्यिकी की अनेक रीतियां हैं, परंतु हमें उन्हें 4 वर्गों में बांट सकते हैं। पहली रीति है संकलन। संकलन यानी कलेक्शन। सर्वप्रथम हम जिस क्षेत्र में सांख्यिकी को प्रयोग में लाना चाहते हैं उसका एक उद्देश्य निश्चित किया जाता है। समंकों को जो हमने उद्देश्य निश्चित किया है कि एक निश्चित योजनानुसार उपयुक्त रीति द्वारा गणना या आकलन करके संकलित किया जाता है। जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों के कॉस्ट अकाउंटिंग में कितने मार्क्स आए, तो हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्रत्येक वर्ग में एक एक बच्चे से जाकर पूछेंगे या उनकी जो मार्कशीट्स होगी जो उनके ऑफिस में उनसे उन समंकों को एकत्रित करेंगे। प्राथमिक विधि या द्वितीयक स्रोतों से आंकड़े एकत्र करने के बाद उनका संपादन किया जाता है जिससे उनमें कोई अशुद्धि ना रहे। संकलन में शुद्धता का यथोचित ध्यान स्तर रखा जाता है। उसके बाद जो दूसरी रीति है सांख्यिकी की है वो है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। संकलित समंकों को सरल, सुव्यवस्थित तथा तुलनीय बनाने के लिए उन्हें खानों व पंक्तियों वाली सारणियों में प्रस्तुत किया जाता है। संख्यात्मक तथ्यों को चित्रों तथा रेखा चित्रों द्वारा भी आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा है विश्लेषण। समंकों के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए अनेक प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, जैसे वर्गीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन, अपकिरण, विषमता, सहसंबंध, सूचकांक रचना, काल श्रेणी का विश्लेषण, आंतरगणन इत्यादि। उसके बाद जो चौथा है वो है निर्वचन। ये सारे हम करेंगे समंकों का, हम संकलन भी करेंगे, प्रस्तुतिकरण भी करेंगे, विश्लेषण की भी करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम करेंगे निर्वचन।
इसमें जो विश्लेषणात्मक रीतियों का प्रयोग करने के बाद उपलब्ध सांख्यिकी मापों के आधार पर उचित, निष्पक्ष एवं बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। उन निर्णयों की सांख्यिकी जांच की जाती है। सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग पूर्ण तथा अपूर्ण दोनों प्रकार के विज्ञानों में किया जाता है। यद्यपि पूर्ण विज्ञानों में प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड का सर्वोपरि महत्व है, फिर भी भौतिकी, रसायन शास्त्र आदि में विभिन्न परिणामों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी विधियों का प्रयोग आवश्यक है। कार्य के आधार पर सांख्यिकी विधियां दो प्रकार की होती है, विवरणात्मक तथा निष्कर्षात्मक, डिस्क्रिप्टिव एंड इंडक्टिव। विवरणात्मक सांख्यिकी का प्रमुख कार्य संख्यात्मक समूहों की मौलिक विशेषताओं को प्रदर्शित करना होता है। वर्गीकरण, सारणीयन, चित्रमय एवं बिंदु रेखीय प्रदर्शन, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन आदि विवरणात्मक सांख्यिकी की विभिन्न क्रियाएं हैं। इसके विपरीत जो निष्कर्षात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत पूरे समूह में से कुछ इकाइयों को प्रतिदर्श या सैंपल के रूप में चुनकर उनके विश्लेषण के आधार पर समस्त समुदायों के बारे में यथोचित और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालने, अनुमान लगाने और भविष्यवाणी आदि प्रविधियों का समावेश होता है। उसके बाद हम बात करेंगे व्यवहारिक सांख्यिकी की। व्यवहारिक सांख्यिकी यानी प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स। व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत वास्तविक तथ्यों, विशिष्ट विशेष सामग्री तथा विभिन्न समस्याओं पर सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी रीतियाँ विभिन्न क्रियाओं तथा सिद्धांतों का निरूपण करती है, जबकि उन सिद्धांतों को व्यवहारिक क्षेत्र में प्रयोग करने से व्यवहारिक समंक उपलब्ध होते हैं। इन्हें हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, पहला वर्णनात्मक और दूसरा वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी। वर्णनात्मक जिसमें किसी क्षेत्र से संबंधित भूतकाल अथवा वर्तमान काल में संकलित समंकों का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य विवरणात्मक सूचना प्रदान करना होता है, जैसे व्यापारिक समंक, मूल्य सूचकांक, जनसंख्या समंक वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी के क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि इसमें भूतकाल अथवा वर्तकाल में तत्संबंधी तथ्यों का विवरण प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी की। इस वर्ग में सांख्यिकीय रीतियों के प्रयोग द्वारा विभिन्न विषयों में कुछ वैज्ञानिक नियमों के प्रतिपादन अथवा पुष्टिकरण के उद्देश्य से व्यवहारिक समंकों को एकत्रित किया जाता है। जैसे उपयुक्त वैज्ञानिक व्यवहारिक समंकों की सहायता से अर्थशास्त्री द्रव्य के परिमाण सिद्धांत या मांग नियम का परीक्षण कर सकता है। उसके बाद हम करेंगे बात व्यावसायिक सांख्यिकी की, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। व्यवसाय की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन, विश्लेषण और समाधान करने में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग व्यावसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत किया जाता है। इसमें व्यावसायिक सांख्यिकी द्वारा किसी व्यवसाय के संचालन से संबद्ध सभी मामलों पर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने के लिए संख्यात्मक आधार प्रस्तुत किए जाते हैं। व्यावसायिक सांख्यिकी का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। इसमें व्यावसायिक समंकों को संकलित करने और उन्हें चित्रों व सारणियों में प्रस्तुत करने की रीतियों का ही समावेश नहीं होता, वरन ऐसी प्रक्रियाओं का भी काफ़ी उपयोग होता है जिनसे यंत्र व श्रम की कुशलता तथा उत्पादन, विज्ञापन व विपणन की नवीन प्रविधियों का मूल्यांकन करके उपयुक्त प्रणालियों के संबंध में निर्णय लिए जा सके। सांख्यिकीय किस्म नियंत्रण, बजटरी नियंत्रण, व्यावसायिक पूर्वानुमान, कालश्रेणी विश्लेषण, विपणन और विनियोजन विश्लेषण, परिकल्पना, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग, ऑपरेशंस रिसर्च आदि आधुनिक व्यावसायिक सांख्यिकी की महत्वपूर्ण विधियां हैं। आजकल कंप्यूटर की सहायता से भी जटिल व्यावसायिक समंकों का व्यापक विश्लेषण, विध्ययन और निर्वचन अत्यधिक सरल व सुविधाजनक हो गया है। कंप्यूटर में जो एक्सेल शीट होती है, एक्सेल में जो काम होता है, वहाँ पर हम सांख्यिकी का ये प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा है आज आपकी जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।